आइए आज जानते हैं छठ पूजा के बारे में कि आखिर छठ पूजा है क्या और इसे मनाते क्यों हैं। वैसे हमारे सनातन धर्म में हर पूजा के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक वजह होती ही है। छठ पर्व पर छठी मैया की पूजा की जाती है, जिसका उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी मिलता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्रथम मनु स्वयंभू के पुत्र राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी रहते थे, जिस कारण महर्षि कश्यप ने उन्हें एक यज्ञ करने को कहा। महर्षियों के आदेश के अनुसार राजा प्रियव्रत ने पुत्र के लिए यज्ञ किया। इसके बाद उनकी पत्नी रानी मालिनी ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से बच्चा मृत पैदा हुआ। इससे राजा और परिवार के अन्य सदस्य बहुत दुखी हुए। तभी आकाश में एक रथ दिखाई दिया, जहां माता षष्ठी विराजमान थी। उनकी अलौकिक तेज को देखकर राजा ने उनसे उनके परिचय के लिए आग्रह किया। जब राजा ने उनसे प्रार्थना की तो उन्होंने अपना परिचय दिया और कहा कि मैं भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री षष्ठी देवी हूँ। मैं विश्व के सभी बच्चों की रक्षा करती हूँ और सभी निसंतान माता पिता को बच्चों का आशीर्वाद देती हूँ। इसके बाद देवी ने बेजान बच्चे को आशीर्वाद दिया ताकि वह जीवित रहे। माँ षष्ठी, जो कि माँ कात्यायनी ही है, की कृपा से राजा और रानी संतान सुख देख पाए और बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी षष्ठी की पूजा हर वर्ष के चैत्र और कार्तिक की षष्ठी तिथि को करना आरंभ किया और तभी से यह पूजा हर वर्ष पारंपरिक तौर पर मनाई जाने लगी। त्रेता युग में भी जब श्री राम और माँ सीता अयोध्या लौटे तो लोगों ने दीपावली मनाई और इसके छठे दिन राम राज्य की स्थापना हुई। इसी दिन भगवान राम और माँ सीता ने उपवास रखा और सीता द्वारा सूर्य षष्ठी या यूं कहें कि छठ की पूजा की गई। इसलिए उन्हें उनके पुत्रों के रूप में लव और कुश का आशीर्वाद मिला। कहा जाता है कि इस पूजा को करने से भाग्य, संतान का कल्याण, सुख और इच्छा की प्राप्ति होती है। सांस्कृतिक रूप से इस त्योहार की मुख्य विशेषता परंपरा की सादगी, पवित्रता और प्रकृति के प्रति प्रेम है। इस पूजा में सूर्य को अर्घ्य देने का नियम है और सूर्य का प्रकाश अनेक रोगों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। सूर्य के शुभ प्रभाव से व्यक्ति को स्वास्थ्य, धन और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, पिता, पूर्वज, मान सम्मान और उच्च सरकारी सेवाओं का कारक बताया गया है। इस प्रकार जहां हम एक ओर अपनी आस्था पर विश्वास रखते हैं, वहीं दूसरी ओर इस पूजा को करने से हमें शारीरिक रूप से भी समृद्धि प्राप्त होती है। जय माता दी।